नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएस इजराइल बनाम ईरान युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और ये युद्ध बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पलटवार करते हुए ईरान ने 7 देशों पर बड़ा अटैक किया है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। 7 देशों पे बड़ा अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, जिसमें कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन से लेकर इराक तक में बड़ा अटैक किया गया है। तो इस युद्ध से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी की एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि इतना जबरदस्त पलटवार ईरान की तरफ से किया जाएगा। क्या ताजा अपडेट सामने आ रही है? देखिए, ताजा अपडेट ये आ रही है कि वॉशिंगटन में इस वक्त बहुत ही बड़ी मीटिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप बाहर आएंगे। उन्होंने सवेरे ये धमकी दी थी कि अगर तुमने रिटेलिएट किया और अमेरिकन बेसिस के ऊपर अगर आपने हमला किया तो फिर आपको नेस्तो नाबूद किया जाएगा। तो ये अमेरिकन एसेट्स जहां जहां हैं वहां इन्होंने पलटवार तो कर दिया ईरान ने, लेकिन समस्या ये हो गई है कि ये सारे देश अब ईरान के खिलाफ खड़े हो गए कि तुमने ये हिमाकत कैसे की कि हमारी भूमि पे आकर के तुमने हमला कर दिया। आप इजराइल पे हमला कर रहे थे, ठीक है, इजराइल में बहुत सारे मिसाइल्स को रोका गया, बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। कई सारे मिसाइल्स जो है वो सक्सेसफुली वो डेटोनेट हुए, इजराइल के अंदर गिरे। लेकिन आपने इराक में अमेरिका के बेस को आपने क्यों हमला कर दिया? अब इराक की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो ठीक नहीं है। इसी तरीके से जॉर्डन के ऊपर आपने कर दिया, वहां बहुत बड़ी तबाही मची है, तो जॉर्डन भी अगेंस्ट में खड़ा हो गया है। अब कुवैत में आपने कर दिया। कुवैत की तो कहानी ऐसी, बहुत सारे इंडियन जो कुवैत में हैं वो वीडियो बना बना करके भेज रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे अटैक किया गया है। बहरीन में वही हालत, कतर में भी वही, और यूएई में भी आपने निशाना बनाया, सऊदी अरब के ऊपर भी। अब कहाँ ये मसला ट्विस्ट हो रहा है? 3-4 चीजें समझिए। अब सारी दुनिया इन्वॉल्व हो रही है। कोलंबिया की तरफ से ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। कोलंबिया क्या है? कोलंबिया चीन का पार्टनर है। अब वहां से ये खबर आ रही है, इस तरह का बयान आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो वेनेजुएला में जो हुआ, वेनेजुएला का ये एक पड़ोसी देश है और वो इस तरह की बातें कह रहा है, तो इसका मतलब है कि एक ग्लोबल अलायंस बनता हुआ दिख रहा है इस वॉर के अमेरिका के साथ और अमेरिका के खिलाफ। समस्या ये है कि ये मुस्लिम कंट्रीज वो ईरान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन बात आ रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तरफ से, और ये आप ये समझिए कि पाकिस्तान कितनी बड़ी मुसीबत में है। सवेरे उनकी बातचीत हुई, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, जो विदेश मंत्री भी है, इसाक डार, उससे ईरान से बातचीत होती है और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि ईरान के ऊपर हमला करना ठीक नहीं है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है ये पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया है। समझने वाली बात क्या है कि ये बयान इसाक डार की तरफ से आया है, मुनीर किसी बिल में घुस गया है, शहबाज कहीं भाग गया है। तो ये आप ये समझिए कि ये किस तरह का खेल यहाँ पे चल रहा है। रूस ने भी विरोध किया और यूरोपियन कंट्रीज में स्पेन का नाम आ रहा है, जो मॉरली वो कह रहे हैं कि ये एक तरफा हमला करना वो ठीक नहीं है। लेकिन अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि चूंकि आपने अमेरिकन एसेट्स के ऊपर हमले किए और कुछ अमेरिकी बेसिस के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया, काफी नुकसान भी हुआ है, बताया काफी नुकसान हुआ है। और इसलिए अब अमेरिका को तो आगे बढ़ करके इसका जवाब देना पड़ेगा। मतलब ये कि ये जहां पिछली बार थोड़ी सी मारपीट, थोड़ा सा बम उधर गिरा, थोड़ा सा बम उधर गिरा और मामला सेटल्ड हो गया कि चूंकि किसी भी अमेरिकन बेस के ऊपर आखिर में जाकर के कुवैत में जो है वो कतर में जो है एक जगह एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें कोई हानि नहीं हुई थी। लेकिन ये बात क्या लग रहा है अब इसमें? अब इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। लंबी इसलिए चलेगी क्योंकि ईरान ने एक बात तो साबित कर दिया कि उसके मिसाइल्स
अमेरिकन बेसिस में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है उसको भेद सकता है। ये दूसरी चीज ईरान ने साबित कर दिया कि उसके पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो इजराइल के आयरन डोम को जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि तस्वीरें वो झूठ नहीं बोलती। लेकिन हाँ, ये इसका दूसरा पहलू ये है कि ईरान के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है जो ईरान को जो है वो बचा सके। ये तस्वीरें बहुत सारी आ रही हैं। ये जो है सैटेलाइट पिक्चर्स है, किस तरीके से वहाँ जो खामनाई का जो घर है उसके ऊपर बमबारी की थी। अब प्लेन्स आ रहे हैं और मीटिंग हो रही है, कहाँ? वॉशिंगटन के अंदर। और ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान आएगा, लेकिन जहां जहां अटैक ईरान की तरफ से किया गया बहुत टारगेटेड है, नो डाउट सैन्य ठिकानों को, अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। यूएई का भी बयान आया कि हम करारा जवाब देंगे। बुर्ज खलीफा को भी टारगेट किया गया। दुबई में लगातार बताया जाने की 3 बड़े धमाके हुए। क्या ईरान की तरफ से ये सारे हमले जो है वो टारगेटेड है? पहले से इसकी प्लानिंग हुई थी या सुबह सुबह अचानक से जब अटैक किया गया यूएस और इजराइल की तरफ से उसके बाद फटाफट रिटेलिएट किया? आप देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू की जो मीटिंग हुई और वहाँ जो ये बात कही जा रही थी कि वहाँ कोई हेक्सागन अलायंस बनेगा जिसमें हिंदुस्तान भी होगा, ये तो वही सारे मुल्क हैं जिस पे ईरान ने जो है हमला किया है। यही बातचीत तो चल रही थी कि मुस्लिम देश वेस्ट एशिया के अंदर वहाँ एक हेक्सागन अलायंस बनेगा। अब किस तरीके से ईरान ने हमला कर दिया सऊदी अरब के पास। अब सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ अलायंस है नाटो किस्म का कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला जो हुआ उसको सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा। अब यहाँ सिचुएशन जो है वो उलट गया है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई ये जो ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और सऊदी अरब वो ईरान को धमकियां दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, अब मूल बात समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे हमला नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप चीन को टारगेट किया जा रहा है और इसलिए चीन के साथ जो लोग देश हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से ये जो बयान आया है, ये बयान किस लिए आया है? उसको बीजिंग से कहा गया होगा कि अब सामने आकर के आप बयान दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम के खिलाफ आपको बयान देना होगा और ईरान के विदेश मंत्री से आपकी बातचीत होनी है। ये बातचीत भी हुई और मीडिया को भी बताया गया। कहने का मतलब ये है कि ये अब एक मिनी वर्ल्ड वॉर में जो है वो कन्वर्ट होता चला जा रहा है। क्योंकि और जो समझना चाहेंगे कि ईरान की तरफ से जो 7 देशों पर अटैक किया गया, सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्या मुस्लिम देशों को ही जानबूझकर निशाना बनाया गया? देखिए, इसमें मुस्लिम कंट्रीज तो हैं, लेकिन एक आपको फर्क भी समझना होगा कि जिन देशों के ऊपर अटैक ईरान ने किया ये सब के सब सुन्नी कंट्रीज हैं। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, ये सारे के सारे ये सुन्नी कंट्रीज हैं और ईरान एक शिया मुल्क है। और जिस तरीके से ईरान को ये कहा जाता था कि ये जो शिया एक्सिस उसको ये चलाता है, जितने भी शिया आतंकवादी हैं, चाहे वो हुती हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, इन लोगों को बाकायदा समर्थन ईरान दिया करता है। और इसीलिए ये जो मैंने कहा कि मिनी वर्ल्ड वॉर ये शिया सुन्नी में भी बदलेगा। लेकिन इसमें जो चाइना का जो एंगल आ रहा है, इसमें उस तरह के मुल्क जो चीन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है या फिर चीन के सैटेलाइट स्टेट बन चुके हैं, इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया है, उनको अब ईरान के साथ खड़ा होता हुआ ये साफ साफ दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि भारत की तरफ से अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं कहा है। हम लोग तमाशा देख रहे हैं और सही कर रहे हैं, क्योंकि इनको लड़ने देना चाहिए। ये लोग हर चीज़ के ऊपर, हिंदुस्तान के हर पॉलिसीज़ के ऊपर इन लोगों ने बहुत छीटाकशी की। आप बार बार पाकिस्तान जैसे देश के साथ आप खड़े हो जाते हो। अब ये समय आ गया है कि भारत ने इजराइल के साथ अपने आप को खड़ा किया। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए और ये विश्वास करने की बात ही नहीं है कि ये बात कि अब हम हमला करने जा रहे हैं, ये नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत नहीं होगी और ये बातचीत हुई भी होगी। और ऐसा लग रहा है कि कैसे स्क्रिप्ट तैयार है जिसमें लड़ाई ईरान में होगी
और हालत खराब पाकिस्तान की होगी। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो पूरी दुनिया में अब हलचल शुरू हो गई है। एक बड़ा पलटवार ईरान की तरफ से किया गया है, 7 बड़े देशों पे अटैक किया गया है। अब ट्रंप लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ट्रंप का अगला कदम क्या होता है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।